है वो अली से मोहब्बत करे, जो मुझसे इश्क करता है वो अली से इश्क करे, जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करे। जिसका मैं मददगार उसका अली मददगार, जिसका मैं मुश्किल कुशा उसका अली मुश्किल कुशा। ये पूरी सियासत है गदीर के खिलाफ हमारे तमाम मुसलमान भाइयों की। देखिए, मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सबसे बड़ा मौलवी हूं जो कायल हूं कि इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तेहाद रहना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिएगा, हम झगड़ालू कौम नहीं है, हम किसी को लड़ाने वाली कौम नहीं है। कल भी इत्तेहाद हमने किया था, आज भी इत्तेहाद हम ही कर रहे हैं। एक सवाल भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, दुबई में जो मजमा मेरे पास आता था 5-6 हज़ार का, वो भी वही होता था जिसे पूरे दिन में एक मजलिस मिलती थी। और दिल्ली की भी कंडीशन यही है कि यहाँ दिन में मजलिस नहीं है। तो अगर आपको एक मजलिस मिल रही है तो एक मजलिस को पूरे मन तन धन बिल्कुल एक करके मजलिस सुनना है और एक एक लफ्ज को मिस नहीं करना। एक एक लफ्ज में पूरी तारीख है। देखिए, हम इत्तेहाद के कायल हैं, मुसलमान एक होने चाहिए, मुसलमान एक रहने चाहिए। लेकिन भाई, हम अपना अकीदा भी तो नहीं बिगाड़ सकते ना, वो भी तो हम पे वाजिब है ना। हम आपसे मिलेंगे, हम आपसे मुसाफिरा करेंगे, आप पे कोई जुल्म करेगा साथ देंगे, आपको कोई मारना चाहेगा हम उसे मारेंगे, और ये हम करते चले आ रहे हैं। मैंने लफ्ज कह दिया, जिसकी समझ में आया। आज तक हम ही तो लड़ रहे हैं, बल्कि तुम्हारे वाले आज भी घरों में बैठे। एक सवाल कर रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बताइए, शिया कौम भी तो लड़ रही है आज भी, जिससे लड़ रहा है हमारा रहबर ही तो लड़ा है, हमारे शिया हैं। ये भी सुन लीजिए, हम तुम पर एहसान नहीं कर रहे हैं तुम्हारी मदद करके, हम पूरी दुनिया को ये सबूत दे रहे हैं, ना अली ने मजहब देखा था ना हम मजहब देखते हैं। अली ने मदद करते हुए कभी मजहब। मुझे आप एक बात बता दीजिए, सारे जितने भी इकट्ठे हैं मजलिस में, अगर कोई आदमी तुम्हारी जायदाद छीन ले, अगर कोई आदमी तुम्हारा ओहदा छीन ले, अगर कोई आदमी तुम्हारे अलकाब छीन ले, अगर कोई आदमी तुम्हारी शनाख्त छीन ले, अगर कोई आदमी तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ले, और उसके बाद वही आदमी मुसीबत में आ जाए, मदद करोगे? है भाई, प्रॉपर्टी छीन ली, घर छीन लिया, आप इंजीनियर थे, आपको हटा के खुद इंजीनियर बन गए। अब इससे ज्यादा खुल के क्या बोलूं मास्टर साहब में? यानी आपकी कुर्सी भी छीन ली, आपका ओहदा भी छीन लिया, आपका मकान भी छीन लिया, और फिर उसी में कोई मुसीबत पड़ जाए तो आप मदद करेंगे? खुदा की कसम, इसके लिए सीना चाहिए। और मदद करके भी अली ने कभी नहीं कहा मैंने मदद की, ये तो जिसकी मदद की उसी ने कहा लौला अली सलवात पढ़ दें। अब मैं क्यों तखय्या करूं जब किताबों में तखय्या नहीं है? लौला अली लहलक उमर, ये मेरे सुन्नी भाइयों की किताबों में मैं तुमको दिखाता हूं, मगर तुमने जाकिरी से सुना 70 जगह, बिल्कुल गलत, 70 जगह नहीं है। अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम दीन जिनका नाम है अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, उससे बड़ा आलिम शायद कोई हो। हम उलमा की कदर करते हैं, हम उलमा का एहतराम करते हैं, किसी भी मजहब के उलमा हो, उलमा होते हैं। वो जलालुद्दीन सयूती कहता है कि हमारे किताब लिखने वालों को मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाली 70 जगह नहीं कहा कि लौला अली लहलक उमर, बल्कि मैंने अपनी किताब में रिसर्च करके लिखा 114 मर्तबा कहा अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। पालने वाले, मुझे उस मुश्किल के लिए जिंदा न रख जिसे हल करने के लिए अली मौजूद ना हो। हमारा बंदा पुकार ले तो बिदअत हो जाए, तुम्हारा मौला पुकारे। जरा ऐसी सलावत पढ़िए जो आपकी आवाज करबला तक जाए। अच्छा, अगर ये जोर से है तो हल्की वाली पढ़ के बताइए। कुल मिला के अली को मददगार मानते हैं, अली को नासिर मानते हैं, लेकिन गदीर में अली की मोहब्बत का ऐलान मानते हैं, विलायत और खिलाफत का ऐलान। बात समझ गए? देखिए, इस मसले पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, इसलिए कि ये जो मेरा मजमा बैठा है इसको भी हकीकत गदीर पता नहीं है। ये भी समझता है अली की मोहब्बत का ऐलान तो कुरान का चुका है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन मवद्दत, वहां तो हो चुका कुरान मजीद में। ये अली की मोहब्बत का ऐलान नहीं है। इसके लिए उन्होंने किस्सा भी घड़ा कि पूरा वाक़या गदीर क्यों हुआ था। उसका असल में वजह ये थी वाक़या गदीर की कि हजरत अली एक जंग में गए, वो जंग जीत ली, जंग जीती तो माल गनीमत आया। अब सहाबा की आदत थी जंग में कम बढ़ते थे, लेकिन जब माल बढ़ता था तो एक आदमी कहता था ये मेरा हक है, ये मेरा। अब अली ने चूंकि फतह की तो अली ने अपना माल गनीमत अपने पास रख लिया। सहाबा किराम को बुरा लगा। ये खबर नबी को मिली मैदान गदीर में, नबी ने पूरे मजमे को रोक लिया और रोक के कहा कि भाइयों, अली से बोझ न रखो, अली से मोहब्बत करो, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करे। असल में 2-4 आदमियों के दरमियान हजरत अली से हल्का फुल्का झगड़ा हो गया था, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए रसूल ने ये गदीर का वाकया, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी गोट लेके आए, ये आसान काम नहीं है मियां, देख रहे कितना लाए कि थोड़ी सी जैसे मेरी और आपकी बहस हो जाए तो भैया शरीफ आदमी का शरीफाना अंदाज क्या होना चाहिए। अगर मेरी और इनकी लड़ाई हो गई है तो आप इस मजमे में हल करेंगे या मुझे इन्हें कमरे में बिठा के हल कर देंगे? या रसूल अल्लाह मदीने में मसला हल कर लेते, मक्के में हल कर लेते, खेमे में बिठा के मसला हल कर लेते। ये बेचारे कमजोर गंजे सर पे बाल नहीं है भाई, चूंकि जितने भी आए हैं सर मुंडा के आए हैं, लेकिन इन्हें क्या, हमारे यहाँ एक मुहावरा मशहूर है, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, है या नहीं मुहावरा? क्या है इसका मतलब कि अभी बाल मुंडाए थे, अभी मुसीबत आ गई तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब ये अच्छा गर्मी कितनी थी और रिवायत में मौजूद है, बाकायदा सुन्नी किताबों ने लिखा, चूंकि मेरा माशाल्लाह अल्लाह गुरूर में शामिल ना करे, मेरा शिया किताबों का मुतालिया कम है, सुन्नी किताबों का ज्यादा। मेरी पूरी रिसर्च है, मैं एक जुमला रिसर्च से बोल रहा हूँ कि अहले सुन्नत ने लिखा इतनी गर्मी थी कि बेचारों के पैर चले जा रहे थे, सर तपा जा रहा था,
वो जो बाकायदा इहराम होता है, कभी ऐसे कर रहे थे पैरों में, कभी ऐसे रख रहे थे सर पे। वो जो अखलाक का मुजस्समा, वो जो रहमत आलम, वो जो रहमत कुल, वो जो किसी की अजियत बर्दाश्त न कर सके, इनको तो अजियत ही हो रही है। सबसे ज्यादा अजियत हो रही है बेगम को, बच्चों को, फैमिली को, घर वालों को, खानदान वालों को, इसलिए कि उनको पता है आज काफिला आने वाला है। काफिला लेट हो गया 3 दिन। आप जरा अपनी बेगम को फोन करिए कि मैं शाम तक आ रहा हूं और ना जाइए 12 बजे तक। फिर देखिए कितनी कयामत आती है, क्यों नहीं आए, कहां गए, कैसे गए, उन्होंने तो यूं कहा आएंगे। अब उस वक्त ना टेलीफोन था, ना कुछ था, ना ऐसे हालात थे, ना इतनी हाई लेवल की सवारियां थी, घोड़े की सवारी थी, अंदाजों से सफर होते थे कि इतनी देर से चलेंगे, इतने दिन में पहुंचेंगे। अब 3 दिन तक तो पूरा मक्का, पूरा मदीना निकल आया, पूरा बसरा निकल आया, पूरा यमन निकल आया, सारे आदमी बस्तियों के बाहर खड़े, कहां गए, कहां गए। तो ये जो अजियत हो रही है, ये खाली नबी इतनी सी बात पे अजियत दे रहे हैं कि अली से झगड़ा न करना। अरे भाई सोच के बताइए आप। और उसके बाद कह रहे जो पीछे रह गए वो भी आओ, और उनको बुलाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया नबी ने वो है हय्या अला अमल। अब अगर इस बात को भी आपने ऐसे सुना, क्या कहा नबी ने? बिलाल को हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। नमाज खैरुल अमल नहीं है, विलायत अली खैरुल अमल। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अभी तो मैं मुकदमा सुना रहा हूं आपको, जब इसकी गहराई में दाखिल होंगे तब मजा। सलवात पढ़ते बाबा दे मोहम्मद। खुदा की कसम मैं अकेले नहीं मजलिस पढ़ रहा हूं। पता नहीं कितने लोग हैं जो हमारे सुनने वाले बाहर मुल्कों में बैठे हैं, जो लिंक मांग के सुन रहे हैं बैठ के इस मजलिस। तो मुझे उन्हें भी मुतमईन करना। तो मेन मसला क्या है कि थोड़े से झगड़े को मिटाने के लिए क्या नकल में आती है, मेरे अशरफ अली साहब, ताहिरुल कादरी साहब, तारिक जमील, मर्दों को अजियत दे रहे हैं, बच्चों को अजियत दे रहे हैं। अरे बिल्कुल जंगल में रोक रहे हैं, मैदान में रोक रहे हैं, और इतनी गर्मी में चलिए 1 घंटा रोक लीजिए। आपके लिए इन्होंने कूलर लगाए, पंखे लगाए, लाइट लगाई, बारिश आंधी ना आए, बारिश में न भीगे, इतना बड़ा ये शाही मर्दा वालों ने शामियाना लगाया खाली 1 घंटा सुनाने के लिए। और अगर ये आपको कहने लगे कल की मस्जिद 2 बजे होगी और ना यहाँ शामियाना होगा ना कूलर होगा, कितने आएंगे? मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ आप गदीर में नहीं थे। सही कह रहा हूँ, हम और आप होते, हम तो इतने आराम में नहीं टिक पा रहे। तो जहाँ कोई आराम ही नहीं था वहाँ टिकता। खुदा की कसम मैं फिर कहता नहीं टिकता, आप में से मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं टिकता, जो इतने आराम में नहीं टिक पा रहा। और उसके बाद इतनी भीड़ 1,40,000 की तादाद है और 1,40,000 मैदान में इकट्ठा है और उनको रोका जा रहा है। खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, आओ खैरिल अमल गिरा। बिलाल से नबी ने कहा जब अज़ान का वक्त हुआ कहो अज़ान में हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अब समझे मुसलमानों की अज़ान में क्यों नहीं है? अपने सुन्नी भाइयों की अज़ान सुन लीजिएगा। अस्सलातु खैर, ये तो है कि खलीफा दुगुम आराम कर रहे थे और वो गुलाम उठाने के लिए आया कि सरकार उठ जाइए नमाज का वक्त है। आप नहीं उठे, उसने दोबारा उठाया, फिर ना उठे, उसने तिबारा उठाया, तिबारा उठा के कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। चुपे अरबी था वो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है, उठ जाइए। उन्होंने कहा दोबारा कहिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कहा दोबारा कहिए अस्सलातु। कहने लगे सोते हुए को जगाने के लिए बड़ा बेहतरीन जुमला है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अज़ान में बढ़ा दो। तो भाई कमाल की बात है मुसलमानों, खलीफा एक लफ्ज बढ़वाए उसे अज़ान में कहते हो और जिसे नबी ने कहवाया सलावत बढ़े मोहम्मद। अब इतनी बड़ी बात मैंने बताई तो इस पे जो सलावत बाबा से बुलंद बनती है भाई। और जो मेरा सुन्नी भाई रिसर्च कर रहा हो वो मुझसे मजलिस के बाद मिल ले। बाकायदा खलीफा ने ये बात कही कि 3 चीजें रसूल के जमाने में थी जो मैंने हटाई, उनमें से एक है हय्या अला खैर। अब इनसे पूछिए आपको हटाने का किसने दिया है? जो चीज नबी ने बयान कर दी, हय्या अला खैरिल अमल का मजमा इकट्ठा हुआ, आगे वालों को बुलाया आइए, पीछे वालों से कहा इंतजार करो जल्दी आओ। जब सारे आ गए, खुतबा नहीं पढ़ूंगा, खाली बता रहा हूं आपसे, ये आगे पीछे वालों को बुलाने की जरूरत क्या है? कहा मरकज अली है, जो अली से आगे चला जाए वो भी जहन्नमी है, जो अली से पीछे रह जाए सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अब आगे पीछे वालों का मामला क्या है? मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं 2 आदमी मेरे बारे में हलाक होंगे। मौला कह रहे हैं तुम्हारे मौला भाई गदीर का मौला, हाला काफी नजम है, हाला काफी या रजुलान, मेरे बारे में 2 आदमी हलाक होंगे। एक कौन? एक जो मुझे हद से घटा दे। अब हमारे जाकिरीन का नुक्ता सुन लीजिए। कहने लगा अली की हद नहीं पता, अली की हद का तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें नहीं पता, मगर अली को तो पता है। अली ने हद क्या बताई? वो फरमाते हैं कि हमें खुदा भी ना कहना और हमें अपने जैसा भी ना कहना। हो गई, यानी हमें ये भी ना कयास कर लेना जैसे तुम ऐसे, अहले बैत तुम जैसे और अहले बैत खुदा भी नहीं है, तो ये हद हो गई नहीं हो गई। इसीलिए हमारे पास है नुसैरी टाइप लोग और हमारे शायर भी। अब ये 2 शायर तो बड़े मुतबर शायर हैं, ये तो ऐसी हरकत नहीं करते हैं। अब ये मुंह देखी नहीं है, हकीकत है, इनके शेर सुनिएगा। बाद शायर ऐसे हैं जो नुसैरी ही की तारीफ करते और बल्कि नुसैरी की बातों पे मजे लेते हैं। मौला अली का दिल जला जा रहा है, आप नुसैरी की तारीफों में लगे हुए हो। समझ, नुसैरी काफिर है। अली को किस अली ने इस आदमी को जलाया, बाकायदा जलाया। जो अली को खुदा कह रहा था उसे अली ने जला दिया। क्यों? कि ये मेरे खुदा का दुश्मन है। अब अगर पीछे का हाथ ना उठा तो मैं भी अपनी जाकिर छोड़ दूं। अली ने न जंगे बद्र में जलाए, न जंगे खंदर में जलाए, न जंगे खैबर में जलाए, मगर जब नुसैरी सामने आया, अली की मोहब्बत में अली को खुदा कहा तो अली ने उसे जला दिया। अल्लाह ने कानून बता दिया, मेरा दुश्मन तूने जलाया, तेरे दुश्मन में। देखो अब भी तो लगा जैसे मैदान गदीर में मजलिस हो रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो बाकी चीज तो मैं कल सुनाऊंगा आपको। हय्या अला अमल, हय्या अला खैरिल अमल, अज़ान में आपको बता दिया। अच्छा ये जो आप मरने वाले की गवाही देते हैं, मसले एक आदमी मर गया, नमाजी नहीं था भाई बहादुर साहब, और मौलवी साहब को पता है कि ये नमाजी नहीं था, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे भाई, सब पढ़ाएंगे। क्या पता झूठ बोलता था, हमें क्या पता। मगर हम क्या कहते हैं नमाज में, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा, हम नहीं जानते। अब मिलाइए इस खैर को हय्या अला खैरिल अमल से। हम अमल की गवाही नहीं दे रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं ये कल्बी विलायत पर था
ये आज भी विलायत सलावत पढ़ रहे हैं मोहम्मद। तो ये मैयत की गवाही भी विलायत अमीरुल मोमिनीन की गवाही है। कल का दिन जो आने वाला है, जोर से बोलिए कौन सा दिन है भाई? अच्छा मैंने तारीख पूछी है दिन, मैंने क्या पूछा? कल दिन क्या है? जुमा। और ये आज क्या है? नौचंदी जुमेरात। दिन एक हदीस है आजी साहब और भाई दो शाही हैं, इसको किसी तरह नज़्म कर दो। देखिए क्या कितना बड़ा मैटर है इसमें। ला तुआदू वल अय्याम फइन्नहु युआदिकुम, दिनों से दुश्मनी ना करो वरना दिन तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो पीर से किससे दुश्मनी है भाई? आपको पीर मंगल बुध से दुश्मनी है? नहीं है। और इमाम क्या कहते हैं? दिनों को दुश्मन ना बनाओ। तो मतलब क्या है इसका? मतलब असल में यह है कि ये जितने भी दिन हैं ये किसी ना किसी तरह मंसूब हैं किसी इमाम से। अल्लाह ने दिनों को भी नहीं रखा बगैर निस्बत दिए। मसलन सनीचर का दिन अमीरुल मोमिनीन से मखसूस है, लिहाजा सनीचर को ज़ियारत पढ़िए नबी की, और इतवार को ज़ियारत पढ़िए। जोर से बोलिए पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? ये होमवर्क है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन की। और पीर को कहते हैं यौमुल इस्नैन। जो सऊदी या दुबई या कतर या कहीं भी मुल्क में रहे वो इतना तो जानते हैं। यौमुल इस्नैन यानी दो का दिन, यानी वो दो कौन है? अल हसन और हुसैन। तो पीर दिन है हसन और हुसैन का। उसके बाद मंगल है यौमुल सुलासा यानी 3 का दिन है। उसके बाद बुध को कहते हैं यौमुल अरबा, 4 का दिन। अब छठे से लगाइए 7वें का, 8वें का, 9वें का, 10वें का। यौमुल खमीस यानी जो आज थी जुमेरात, वो है 1 का दिन। किसका? जोर से बोलो, अरे बोलो भाई। 11वें इमाम का। किसका है? 12वें का। अब देखता हूं मैं कितना आपको बड़ी सुनने का शौक है। इमाम ने क्या कहा? दिनों को दुश्मन न बनाओ वरना दिन तुम्हारे दुश्मन अगर हो गए तो तुम में से कोई आदमी जन्नत में जाने वाला। तो मसला दिनों का नहीं है, मसला है जिस इमाम से जो दिन मंसूब है उनसे दुश्मनी इख्तियार न करो। ये जुमे का दिन मखसूस है तुम्हारे आखिरी इमाम से। अच्छा इन 8 दिन में दिन ही है या रात भी है? दिनों में सबसे बड़ा दिन जुमे का दिन, जुमे से बड़ा सलावत पढ़े मोहम्मद। तो कहते फूक निकल गई। नहीं, सबसे बड़ा दिन जुमे का, और जुमे से बड़ा बस एक ही दिन है और वो है गदीर। बस इसके अलावा कोई दिन इससे बड़ा। नबी ने फरमाया जुमा सैयदुल अय्याम यानी सारे दिनों का सरदार है। तो जुमा सबसे बड़ा दिन, जुमे से बड़ा गदीर का दिन। तो सबसे बड़ा दिन गदीर। तो सबसे बड़ी रात कौन सी है? शब-ए कद्र सबसे बड़ी रात, ईद गदीर सबसे बड़ा दिन। अब जो हमने रिवायात में पढ़ा तो पता चला शब-ए कद्र से मुराद है फातिमा। अरे तवज्जो याद, शब-ए कद्र से मुराद है फातिमा। तो रात बीवी से मंसूब है, दिन शौहर से मंसूब है, और जुमा इसलिए बड़ा है कि इमाम ज़माना से मंसूब है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले। अब मैं मास्टर साहब एक हिस्ट्री सुना रहा हूं जो अभी तक इन जवानों ने कभी नहीं सुनी। मैंने दावा कर दिया बहुत बड़ा दावा, सुनिए क्या है। आदम को अल्लाह ने पैदा किया जुमे के दिन, खलीफा बनाया जुमे के दिन, जन्नत में दाखिल किया जुमे के दिन, तौबा कबूल की जुमे के दिन, जमीन पे उतारा जुमे के दिन, आदम की नूह की कश्ती पार लगी जुमे के दिन, इब्राहिम नारे नमरूदी से बचे जुमे के दिन, इस्माइल की जगह दुम्बा आया जुमे के दिन, मूसा जादूगरों पे गलबा पाया जुमे के दिन। ये सारे फजाइल थे जुमे के। बनी उमैया ने क्या काम किया? अब वो सुनिए। सारे बनी उमैया ने पैसे दे दे के मौलिकों को उनसे क्या कहा? आदम पैदा हुए आशूर के दिन, कश्ती पार लगी आशूर के दिन, उन्हें बाबरकत बनाना था आशूर के दिन को। नहीं यकीन आता तो सुनिए, ज़ियारत आशूरा में एक जुमला है यौमुन तबर्रकत बिही बनु उमैया। आशूर का दिन वो है जिसे बनी उमैया बाबरकत जानते थे। मैं परसों धौलड़ी से मरीज पढ़ के आ रहा था, एक मौला साहब की तकरीर आ रही थी ऑनलाइन, उस पे वो आशूर के दिन के फजाइल बता रहा था। तो वो कह रहा था कि आशूर के दिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाओ और अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करो आशूर के दिन। और उसके हम भी अहले बैत को मानते हैं। देख रहे हैं आप कितने भोले हैं। जरा अच्छी सी सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज ये मैंने तुम्हें 2-3 अशरों का मैटर दे दिया, अगर आप इसको समझ लें तो कितनी बड़ी सियासत हुई हमारे साथ। आज किसी भी सुन्नी भाई से पूछिए आप, सुन्नियों की गलती नहीं है, मुल्लाओं की गलती है। पहले आशूर के दिन रोने से क्या मतलब है? आशूर तो बाबरकत दिन है। अच्छा बाज लोग तो रोजा भी नहीं कह पाते बेचारे। रोजा रखिए, अपनी बीवी को अच्छा पहनाइए, अपने बच्चों को अच्छा खिलाइए। आज के दिन आदम की तौबा कबूल हुई, आज के दिन नूह की कश्ती पार लगी, आज के दिन ये हुआ। आशूर के दिन जो भी मुसलमान, तवज्जो चाहता हूं मैं, जाकिरों के चक्कर में ना हो अपने कि आज कोई नहीं है नाम लेने वाला यजीद का। ओ भाई बहुत है यजीद का नाम लेने वाले। जो भी तुम्हें आशूर के दिन खुशी मनाता हुआ नजर आए समझ लीजिए ये यजीद की औलाद है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये माशाल्लाह मेरा मजमा मुझे दुआ देके जाएगा। तो फजाइल जरा फिर मुझे पता चले कि मेरा लेक्चर कुछ फायदेमंद हुआ या नहीं। फजाइल किस दिन के थे ये सारे? दोस्तों बोलिए। इत्तफाक से जुमा पड़ा था आशूर को। अब उनको गेम करने में आसानी हो गई कि सारे उधर के फजाइल लाके जुमे के फजाइल और आशूर के दिन पे डाल दिए। तो अब मिर्जा मोहम्मद अतर साहब, अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे, वो जुमला कहा करते थे कि चूंकि आशूर के दिन शहादत मिली नबी के नवासे को तो मुसलमान दाढ़ियां हिला, खुशी का मौका है, शहादत मिली। तो मैं ऐसे मुसलमानों से कहता हूं कि फिर 10 ज़िलहिज को ईद ना मनाया करो। वो तो बच गए ना, तो उनके मचले पर रोना शुरू करो। अगर हुसैन के शहीद होने पर समझे नहीं मेरे लोग, अगर हुसैन की शहादत पर मुबारकबाद दे रहे हो तो फिर 10 को ईद क्यों मना रहे हो? कमाल की बात है भाई। तो ये चूंकि बनी उमैया की औरतों ने मन्नतें मानी थी, अगर आशूर के दिन अमीरुल मोमिनीन यजीद जीत गए तो हम कुर्बानियां करेंगे। ऊंट कुर्बान हुए, मन्नत के तौर पे मस्जिदें बनाई गई, नया नया लिबास पहना, औरतों ने सर पर मेहंदियां लगाई, खाली इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन यजीद जीत गए। तो यौमुन तबर्रकत बिही बनु उमैया। हालांकि ये भी जुमे के फजाइल में था कि अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा खिलाओ। किस दिन? जुमे के दिन। आज मैं इल्लत पढ़ाता उसमें कै यफरहु बिल जुमा। काश अगर अरब मजमा मेरे पास होता तो चूम लेता। मासूम ने फरमाया अपने बीवी बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाओ जुमे के दिन। क्यों? ताकि पूरे हफ्ते तुम्हारे बच्चे जुमे के आने का इंतजार करें, ताकि तुम्हारी नस्ल में मुखालिफ इंतजार। सलावत पढ़ दे।
जुमे के दिन। अब आखिरी जुमे के इतने फजाइल क्यों हैं? वो जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? जुमा यानी ईद तमा। अपने मजमे को तोहफा दे रहा हूं, ये भी विलायत के बगैर जुमा नहीं बना। जब मासूम से किसी ने पूछा मौला जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? अल्लाह जमाअल खल्का व जमी मा खलक अल्लाह मिनल जिन्न वल इंस वल बहार वल अर्ज़ व समावात वल जन्नत वन नार। कहते अल्लाह ने पूरी कायनात को अर्श के ऊपर जमा किया था अली की विलायत के लिए। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद। एक और बाबा जब सलावत, अली की विलायत के बगैर जुमा मुतबर है। मेरी कौम के जवानों, कल हर आदमी वक्त निकाल के जुमे में जरूर जाए। इसलिए कि एक आदमी हज पे न जा सका, जब वो हज पे नहीं गया तो नबी की खिदमत में आया, या नबी अल्लाह में हज पे नहीं जा सका, कोई चीज ऐसी बता दीजिए कि अगर मैं वो कर लूं तो मुझे हज का सवाब मिल जाए। नबी ने कहा जाके जुमा पढ़ ले। अगर कोई इंसान, अल जुमा तो हज्जुल फुकरा, जुमा जो है फकीरों का हज है, यानी जिनके पास पैसा नहीं है अगर वो जुमा पढ़ लेते हैं तो जितना हज का सवाब है इतना ही जुमे का सवाब है। तो जुमा दुआओं का दिन है, कल आप दुआ जरूर करिए। जो सलावात का दिन है, ज्यादा से ज्यादा सलावात पढ़ते रहिए जुमे के दिन, इतनी सलावात पढ़िए और सब गिफ्ट करिए हुसैन इब्न अली को। मुहर्रम है ना, मुहर्रम, इस मुहर्रम में गिफ्ट करिए ज्यादा से ज्यादा जवानों, तस्बीहां पढ़िए सलावात की और हदिया करिए इसको हुसैन इब्न अली को। जुमे के दिन जनाब फातिमा खास दुआ करवाती थी। जब गुरूब का वक्त आता था तो गुलाम से कहती थी गुरूब में कितना वक्त है? तब थोड़ा सा वक्त बाकी है, तब दुआ करो अल्लाह से, क्योंकि जुमे के दिन की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अपनी फैमिलियों में बैठिए, अपने बच्चों में बैठिए। गुस्ले जुमा मैं 5 साल पहले जो अशरा पढ़ा था शाह मर्दा में, उसमें गुस्ले जुमा पढ़ चुका हूं और हैदर टीवी और इसमें सब है वो मौजूद, तो मैं रिपीट नहीं करता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस एक दुआ है जमाने में जो मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई से कि कल वो दुआ आपको दे ताकि आप वो दुआ अपने पॉकेट में रख लें। और ये दुआ 2 इमामों से है, एक छठे इमाम से, एक खुद इमाम जमाना से। और इस दुआ का नाम है दुआए मारिफत। क्या नाम है? कल का मौजूद इस पे ही बढ़ेगा, दुआए मारिफत। दुआए मारिफत क्या है? मैं एक दफा पढ़ देता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है वो मौजूद, तो मैं रिपीट नहीं करता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस एक दुआ है जमाने गैबत में जो मैं गुजारिश करूंगा अपने मीसम भाई से कि कल वो दुआ आपको दे ताकि आप वो दुआ अपने पॉकेट में रखें। और ये दुआ 2 इमामों से है, एक छठे इमाम से, एक खुद इमाम जमाना से। और इस दुआ का नाम है दुआए मारिफत। मारिफत, दुआए मारिफत क्या है? मैं एक दफा पढ़ देता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अरिफनी नफ्सक। ये जमाने गैबत की दुआ जो इमामों ने बताई। जितने भी जवान लड़के, पहले तो मुझे अगर हाथ उठा के बताएं इमाम की आर्मी में शामिल होना चाहते हो या नहीं? सब चाहते हैं तो सलावत पढ़िए मोहम्मद इंशाअल्लाह। आशूर के दिन भी एक दुआ है और वो दुआ कोई और नहीं, आशूर के दिन है, पालने वाले जब मेरा इमाम आए तो इंतकाम लेने वालों में मेरा भी नाम। मुझे बताइए आप इमाम हुसैन का इंतकाम लेना चाहते हैं या नहीं? तो किसकी आर्मी में शामिल होकर लेंगे? इमाम जमाना की। तो इमाम जमाना से कांटेक्ट कैसे मजबूत हो? इसलिए अगर आपको पता है कि भाई जिसकी आर्मी में होना है तो आप उससे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बोलिए जोर से, उससे कांटेक्ट करेंगे। तो मेरी माँ बहनों को इन सबको कल दुआ कल मिल जाएगी भाई, या परसों? परसों मिलेगी इंशाअल्लाह। दुआ जो है अजीम है, अल्लाहुम्मा अरिफनी नबिय्यक, पालने वाले मुझे अपने नबी की मारिफत करा दे। इन्नका इल्लम तुअरिफनी रसूल लम आरिफ हुज्जतक, अगर मैंने रसूल को न पहचाना तो फिर मैं हुज्जत खुदा को नहीं पहचान सकता। अल्लाहुम्मा अरिफनी हुज्जतक, पालने वाले खुदा की हुज्जत की पहचान करा दे। इल्लम तुअरिफनी हुज्जतक, अगर तूने अपनी हुज्जत की पहचान न कराई ज़लल तो अन दीनी, तो मेरा दीन गुमराह हो जाएगा, यानी मैं सही रास्ते पर नहीं मरूंगा। और मैंने बताया मेन मसला है अली की विलायत पे तब मरेंगे जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अरिफनी नफ्सक। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बिला वजह मैं क्यों माफी मांगू यार? सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये तो मेरे दिमाग में है भाई, मैं क्यों माफी मांगू तुमसे? मैंने कोई गुनाह किया? मैं तो तुमको अच्छी बात बता रहा हूं। ज्यादातर मौत का रीजन तलाश कर रहे हैं ना। कभी कभी मौलाना लोगों से भी सवाल करते हैं, मौलाना साहब इतना जल्दी जल्दी जवान क्यों जा रहा है? तुम्हारी अपनी हरकत है जिसकी वजह से आपको मौत जल्दी आ रही है। पॉइंट नोट करिए आप, जो जज और वकील बैठे हैं नोट करिए मेरी बात। मासूम ने फरमाया 2 चीजों की वजह से मैं इंसान की जिंदगी को कम कर देता हूं। इमाम कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं, तुम्हारी हुज्जतें कह रही हैं, तुम्हारे इमाम हसन हुसैन कह रहे हैं। 2 चीजों की वजह से जो जवान लड़का चाहे जिम में जाए, चाहे एक्सरसाइज करे, चाहे जितना भी अपनी सेहत का ख्याल रखे, चाहे जितना खाना कम खाए, मैं उसकी जिंदगी को कम करता हूं। किसी ने पूछा मौला कब? कहा जब एक लड़का अपने माँ बाप से ताल्लुकात खराब कर ले और जब दौलत की वजह से रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दे। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्योंकि माशाल्लाह खूब मजमा वाकई बहुत है। तो मैं आपको समझा दूं ये बात कि दौलत के नशे में जो आदमी अपने चचा, मामू, खालू, ताया, ताई, फूफा, फूफी से मिलना छोड़ देता है उसकी अल्लाह उम्र को कानून है। अब अगर ये कानून, अब एक जवाब है आपका। अब ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपके ज़हन में आ रहा, कहा मौलाना जब वो ही नहीं मिलना चाहते हमसे तो? देखिए कितना बड़ा अच्छी बात लेके आए। मौलाना हमारा चचा ही नहीं मिलना चाहता, मौलाना हमारे रिश्तेदार ही नहीं मिलना चाहते। तो इमाम से भी किसी ने कहा, इमाम ने कहा मिलते के साथ मिलना कमाल नहीं है, तुम्हारा कमाल जब ही तो है कि वो तुमसे मिलना ना चाहे और आप उससे मिलते रहे। हमारे इमामों के जो रिश्तेदार थे वो शिकवा करते थे लोगों से, देखा ज़ैनुल आबिदीन को हमें नहीं पूछ रहा, देखा अली को हमें नहीं पूछ रहा, रिश्तेदार इमामों के। मगर जब इमाम दुनिया से चला जाता था और उनको वो माल नहीं मिल पाता था जो मिलता था, तो फिर रिसर्च करते थे कौन देता था, तो पता चला वो तो ज़ैनुल आबिदीन आते थे, वो तो मोहम्मद बाकिर आते थे। यानी एहसान करके इमाम बताते नहीं थे कि मैंने तुझ पे ये एहसान किया है। और मेरे इमाम रसूल एक अगर वक्त हो तो है, वक्त है या नहीं है अभी, तो सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब ये तो मसाइब भी तो है भैया, 10 पे उतरना है।
तो फिर इंशाल्लाह कल मौजूद आगे बढ़ेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। चूंकि मसाइब भी है, मसाइब इन तारीखों में ना पढ़े जाए। तो एक जवान लड़का जिसके बारे में इमाम ने कहा ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, उसके बाद कल देखा तो वो जिंदा। अब ऐसे में तो आप भी टोह में रहते हैं भाई, लगे हो बस कितना बड़ा झूठ बोलते हैं इमामों के, वैसे भी चक्कर में रोक रहे, बिला वजह कहते हैं आसमानों के रास्ते ज्यादा जानते, कहते मर जाएगा। बुलाया, कल तुमने क्या किया? कहा मेरी फूफी काफी अरसे से नाराज थी, कल मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा मेरे अब्बा की बहन है, लाओ मैं मिल लूं। जैसे ही मैं गया उसने हाथ उठा के दुआ की। इमाम ने कहा ये उसके मिलने और दुआ का असर है कि अल्लाह ने तेरी मौत को घटा दिया है, तेरी जिंदगी को बढ़ा दिया है। तो अगर आप लंबी जिंदगी, मैं नहीं कहता जिनमें जब मैं नहीं जा पा रहा हूं तुमको भी भेजूं, लेकिन एक बात जो मैं कर रहा हूं, देखिए अपनी बीवी को भी अपने कंट्रोल में रखिए। हर औरत की एक हद है। वो मेरी मां बहनें मजलिस सुन रही है, वैसे भी मैं मशहूर हूं पूरी दुनिया में, पता नहीं किसने मशहूर कर दिया, औरतों के खिलाफ है ये। और ये तो मियां मेरी मां बहनों की मोहब्बत है जो ये खिलाफ नहीं हो रही मेरे, वरना जाकिरों ने एक महा चलाया हुआ मेरे खिलाफ, मौलवियों ने कहे लगे उनकी मजलिस ना जाइए तुम्हें ही कुछ कहेंगे। अच्छा एक मजलिस में मैंने कहा मैं कहूंगा नहीं, छज्जूपुरे में मजलिस हुई, मैंने औरतों को कुछ कहा नहीं। अब जो मैं गया तो खवातीन ने कहा मौलाना आज हमें कुछ क्यों नहीं कहा आपने, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। नहीं अरे भाई इतने बड़े मजमे की सलावत इतनी सी है क्या? तो ये मेरी मां बहनें मुझे सुन रही है, मेरी मां बहनें तुम्हारे चढ़ाई में नहीं आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं बीवी की भी हद है। अच्छा पहनाना वाजिब, अच्छा मकान दिलाना वाजिब, अच्छी शॉपिंग करवाना जरूरी, सुन लीजिए, खिलाइए पिलाइए सब कुछ करिए, लेकिन अगर कहे माँ बाप से ना मिलो ये आपकी हद। अरे जो हद से निकल जाए उसको हम कभी सलाम नहीं करते। अगर मेरा मजमा ये समझ जाता अब ये तो हमारे घर की औरतें हैं, अगर नबी के घर की औरत भी हद से निकल जाए, औरत की एक हद है। और ये जो तुम्हारी बेगम है इसके लिए भी आप सुन लीजिए, तुम्हारे बच्चे को इसने जन्म दिया, इस पे दूध पिलाना वाजिब नहीं है। ये जो तुम्हारे कपड़े धो रही हैं इन पे कपड़े धोना वाजिब नहीं है। ये जो तुम्हें रोटियां पका रही हैं रोटियां पकाना वाजिब नहीं है। इमाम से किसी ने पूछा मौला औरत को अल्लाह सबसे ज्यादा सवाब कब देता है? कहा जब औरत घर का काम करे, घर में रोटी बनाए। कहा मर्द को सवाब कब देता है? कहा जब मर्द सजदा करे, तो औरत के रोटी पकाने का सवाब मर्द के सजदे के बराबर है। चूंकि वो तुम उस पे वाजिब नहीं लेकिन बेचारी करती है। बीवियां तुम्हारा कितना काम करती है उन पे वाजिब नहीं है ना, मजबूर कर सकते। बच्चे को दूध पिलाने पे भी मजबूर नहीं कर सकते अपनी औरत को आप इस्लाम में। अगर वो कहे मैंने तेरे बच्चे को दूध पिलाया 2 लाख दे, तो देना पड़ेगा तुम्हें 2 लाख रुपए, ये है मसला शरई। लेकिन सारे बीवी के हुकूक अपनी जगह, लेकिन अगर कहे माँ बाप को छोड़ो। मगर मेरी बहनों ऐसी हरकत कभी अपने शौहर को मजबूर ना करना, इसलिए कि अगर शौहर की लंबी जिंदगी चाहती हो तो इसे माँ बाप से मिलने दो। शौहर को लंबी जिंदगी जब मिलेगी जब ये माँ बाप से मिलेगा। अगर माँ बाप को छोड़ दिया बीवी के चक्कर में तो फिर इसको लंबी जिंदगी मिलने वाली, और कोई बीवी नहीं चाहती मेरा शौहर जल्दी मर जाए। खुदा की कसम माँ की बद्दुआ नहीं है, ये एक माँ की दुआ है जिसकी वजह से आप बैठे हैं। कौन माँ? फातिमा ज़हरा। जवानों में तुमसे बार बार कह रहा हूं कि मुहर्रम की मजलिसों में चीख